एला और मिया दो बहनें थीं। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। बड़ी बहन एला बहादुर और एडवेंचरस थी। मिया थोड़ी शांत और डरपोक थी। फिर भी उनका रिश्ता बहुत खास था, जैसा सिर्फ भाई बहन के बीच होता है। वो साथ हंसती थीं, साथ खेलती थीं और कभी कभी साथ मिलकर शरारतें भी करती थीं। एक दिन दोनों बोर हो रही थीं। सारे गेम्स खेल चुकी थीं। चलो एटिक एक्सप्लोर करते हैं, एला ने कहा। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। मिया हिचकिचाई। पुरानी चीजों और कॉबवेब्स वाला एटिक उसे हमेशा थोड़ा डराता था, पर एला का एडवेंचरस स्पिरिट देखकर मिया भी मान गई। थोड़ी देर बाद मिया ने धीरे से हाँ कर दी। ठीक है, उसने कहा, लेकिन साथ रहना। हाथ पकड़कर वो एटिक के दरवाजे की तरफ बढ़ी। उनके दिल एंटिसिपेशन और थोड़े से डर से धड़क रहे थे। एटिक का दरवाजा पुराना और भारी था। जैसे ही उन्होंने उसे धक्का देकर खोला, वो जोर से चीखा, मानो उनके आने पर गुस्सा कर रहा हो। पुरानी किताबों और भूली बिसरी चीजों की सी एक अजीब सी स्मेल उनकी तरफ आई। अंदर की हवा भारी और स्थिर थी। धूल भरी एक खिड़की से थोड़ी सी धूप अंदर आ रही थी। एटिक में हल्की रोशनी थी। हर कोने में परछाइयां छिपी हुई थीं। जैसे जैसे उनकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में ढल रही थीं, उन्हें धूल से ढके फर्नीचर और बिखरे हुए पुराने टॉयज दिखाई देने लगे। यहाँ कितना स्पूकी है, मिया ने फुसफुसाते हुए कहा। एला का हाथ और जोर से पकड़ लिया। एला मुस्कुराई और उसे आगे खींचा। डरो मत, उसने कहा। उसकी आवाज में विश्वास था। हम जल्दी से देखकर वापस आ जाएंगे। धड़कते दिलों के साथ दोनों बहनें एटिक में आगे बढ़ीं। उनके कदमों की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। हर चीज पर धूल की मोटी परत थी। पुराने ट्रंक्स एक कोने में पड़े थे। उनके ब्रास हैंडल्स पुराने हो चुके थे। एक रॉकिंग हॉर्स बीच गैलप में रुका हुआ था। उसका चमकीला पेंट फीका पड़ गया था। एटिक के बीच में एक बड़ा लकड़ी का चेस्ट था, जिस पर सुंदर नक्काशी की हुई थी। तुम्हें लगता है अंदर क्या होगा? मिया ने धीरे से पूछा। हमेशा बहादुर एला ने नीचे बैठकर भारी ढक्कन उठाने की कोशिश की। वो हिला तक नहीं। वो बंद था। निराश होकर उसने धूल भरे फ्लोर पर नजर दौड़ाई, की ढूंढने की उम्मीद में। अचानक उसकी उंगलियां किसी ठंडी और सख्त चीज से टकराईं। वो एक छोटी चांदी की की थी, जो धूल में आधी दबी हुई थी। कांपते हाथों से एला ने उसे उठाया और धूल झाड़ दी। क्या ये रहस्यमयी चेस्ट की हो सकती है? सांसें थामे एला ने की लॉक में डाली। वो एक आवाज के साथ घूम गई। जैसे ही उसने धीरे से ढक्कन उठाया, एक पुरानी सी स्मेल आई। साथ में कुछ और भी, एक हल्की मीठी खुशबू। चेस्ट के अंदर एक सुंदर पोर्सलिन डॉल थी, जिसने एक फीकी गुलाबी गाउन पहनी हुई थी। मिया ने गास्प किया। डॉल की आंखें खुली हुई थीं, सीधे उन्हें घूर रही थीं। हल्की रोशनी में वो अजीब सी लग रही थी। जैसे ही वो डॉल को देख रही थी, अचानक एटिक में ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। लड़कियां डर गईं। हवा में एक फुसफुसाहट सी गूंज उठी, ठंडी और धीमी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके नाम पुकारे हो। क्या तुमने सुना? मिया ने कांपती आवाज में पूछा। एला डरी हुई होने के बावजूद बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी। शायद हवा ही होगी, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन ऐसा कहते हुए भी उसे ऐसा लग रहा था कि वो वहां अकेली नहीं है। डॉल का सर घूम गया था।